ये शरीर चिता तक साथ देता है, किंतु हे जीव, जिस समय ये आत्मा परमात्मा के दरबार का सफर करती है उस समय केवल धर्म धन भक्ति का खजाना ही इसका साथ देता है। इसलिए तू भी कुछ भजन करता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार जोर से बेचारा बोले, बोली बांके बिहारी लाल की। इधर गंगा मैया के किनारे हरिहर क्षेत्र में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। हे राजन, बाल कन्हैया लाल का नामकरण संस्कार हुआ। गर्गाचार्य जी ने बाल कन्हैया लाल का नामकरण संस्कार किया गौशाला में। तो भगवान का नामकरण कहाँ हुआ? कहाँ? ध्यान से नहीं सुना था? गौशाला में, जहाँ गैया रहते थे। आप में से कितने के घरों में गैया रहती है? कितने वक्त हैं जिनके घरों में गैया? जरा हाथ खड़ा करना। बस 4-5 हाथ ऊपर हो रहे हैं। यदि गाय रखने की सुविधा है आपके पास तो एक गाय रखकर गाय की सेवा अवश्य करें। गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया। अब गर्गाचार्य जी का एक नियम था कि किसी और के हाथ से बनाया भोजन नहीं करते थे, अपने हाथ का बनाया हुआ भोजन करते थे। मैया यशोदा ने भोजन सामग्री ला करके दे दी, लो बाबा भोजन तैयार कर लो, भोजन करो। गर्गाचार्य जी ने भोजन तैयार किया, थाली लगा कर रख ली। अब हाथ जोड़कर नेत्र बंद करके बैठ गए। हे भगवान, तेरी वस्तु तुझे अर्पण, आजा भोग लगा जा। बाल कन्हैया लाल सोचने लगे, बाबा तो मुझे बुला रहे हैं। अरे यदि कोई दूर से भोग लगाता है तो दूर से ही उसका भोग स्वीकार करना पड़ता है, किंतु बाबा तो पास से भोग लगा रहे हैं। क्यों ना जाकर इस भोग को पा लिया जाए, इस प्रसादी को पा लिया जाए। आज खिसकते खिसकते आगे बढ़े हैं और गर्गाचार्य जी की थाली से प्रसाद पाने लगे। गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले। मैया यशोदा को बुलाया, अरे यशोदा रानी, यदि भोजन नहीं कराना तो सीधे मना कर दो, परेशान क्यों कर रही हो? अरे देखो तुम्हारे लाला ने सारा भोजन झूठा कर दिया है। मैया भागती हुई आई, लाला को गोद में उठा लिया। अरे बाबा, मैंने जान ही नहीं पाया ये किधर से निकल आया। अच्छा बाबा क्षमा कर, भूल हो गई। इस बार मैं लाला को संभाल के रखूंगी। एक बार भोजन और तैयार कर लो, बिन भोजन नहीं जाने दूंगी। गर्गाचार्य जी ने फिर से भोजन तैयार किया। भोजन तैयार हुआ, फिर वही हाथ जोड़कर ध्यान करने बैठ गए। हे भगवान, तेरी वस्तु तुझे अर्पण, आ जाओ भोग लगा जाओ। बाल कन्हैया लाल सोचने लगे, बाबा तो फिर बुलाने लगे। जब जाता हूँ तो क्रोध करने लग जाते हैं और नहीं जाता हूँ तो बुलाने लगते हैं। अब बाबा क्रोध करना चाहे कुछ भी करना, यदि बुला रहे हो तो मानूंगा, नहीं आऊंगा तो अवश्य। खिसकते खिसकते आगे बढ़े, थाली से प्रसाद पाने लगे। अब गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले, बड़ा क्रोध आया। अरे यशोदा रानी, क्यों परेशान करने में लगी हो? नहीं भोजन कराना, सीधे मना करो, मुझे भोजन नहीं करना, मैं जा रहा हूँ। इतना परेशान कर रही हो, बार बार लाला भेज कर झूठा करवा दे रही हो हमारे भोजन को। मैया भाग कर आई, लाला को गोद में उठाया। बाबा इस बार तो मैंने बड़ी संभाल के रखा था, इस बार कहाँ से निकल आया? बाबा क्षमा करो, बस एक बार और भोजन तैयार कर लो, बिन भोजन नहीं जाने दूंगी, भूखी नहीं जाने दूंगी।
इस बार लाला को इतना संभाल के रखूंगी ये आपके भोजन के पास नहीं आएगा। भोजन तैयार किया गर्गाचार्य ने, फिर वही थाली लगाकर रखी। हे गोविंद तेरी वस्तु तुझे अर्पण है, आजा भोग लगा सके। कन्हैया सोचने लगे, बाबा फिर बुलाने लगे। जाता हूं तो क्रोध करके भैया को बुलाने लगते हो, और नहीं जाता हूं तो बार बार बुलाने लगते हो। अरे बाबा अब जो होगा सो देख लिया जाएगा, बुला रहे हो तो मानूंगा, नहीं आऊंगा तो अवश्य। फिर से खिसकते खिसकते आगे बढ़े, थाली से प्रसाद पाने लगे। अब जब गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले तो गर्गाचार्य जी के क्रोध का कोई पार नहीं रहा। गर्गाचार्य जी ने मन में विचार किया, अब यशोदा रानी कुछ नहीं कर पाएगी, जो करना होगा मुझे स्वयं करना होगा। एकदम से आगे बढ़कर कन्हैया का कान पकड़ लिया। क्यों भी बड़ा परेशान कर रहा है, बार बार आकर भोजन झूठा कर देता, किसने बुलाया तुझे? बाल कन्हैया लाल बोले, बाबा आप ही ने तो बुलाया, मैं बिन बुलाए थोड़ा आया, आपने बुलाया तो मैं आ गया। गर्गाचार्य जी बोले, मैंने और तुझे बुलाया? अरे तुझे कोई गलतफहमी हो रही है, पागल हो गया तो। मैं तुझे नहीं, मैं तो अपने भगवान को बुला रहा था। बाल कन्हैया लाल बोले, बाबा आप जिसे बुला रहे थे मैं वही तो हूँ। गर्गाचार्य जी बोले, अच्छा तो तू भगवान हो रहा है? बाल कन्हैया लाल बोले, बाबा आप चाहे कुछ भी कहिए, किंतु मैं हूँ तो वही जिसे आप बुला रहे थे। गर्गाचार्य जी बोले, यदि तू भगवान है तो दिखाना अपना विराट स्वरूप। बाल कन्हैया लाल बोले, बाबा मेरी तो कुछ नहीं, मैं तो दिखा भी दूंगा, अपना सोच लो, डरोगे तो नहीं? गर्गाचार्य जी बोले, बातें मत बना और जल्दी से दिखा अपना विराट स्वरूप। उसी समय भगवान ने वहां अपने विराट स्वरूप को धारण किया। जैसे ही विराट स्वरूप देखा, चतुर्भुज स्वरूप देखा, गर्गाचार्य जी कांपने लगे। अरे भगवान मैंने मान लिया आप भगवान है, बस अब इतनी सी कृपा कर दो, आप वही छोटे से बालक बन जाए। आज प्रभु ने फिर से बाल रूप धारण किया। बोली बाल कन्हैया लाल की जय हो। तो भक्तों द्वापर युग में भगवान का गर्गाचार्य जी ने कान पकड़ा। कलयुग में भी भगवान की एक भक्ता हुई है जिसने कलयुग में भी भगवान का कान पकड़ा। कौन सी भक्ता? कर्माबाई, जो कि राजस्थान की धरा पर उत्पन्न हुई थी। कर्माबाई के घर में एक छोटी सी लड्डू गोपाल की मूर्ति थी। कर्माबाई के काका नित्य लड्डू गोपाल को स्नान कराते, पोशाक धारण कराते, भोग लगाते। एक बार कर्माबाई के काका घर से गांव के लिए चले, शहर से गांव के लिए चले। बोले, देख कर्मा मैं तो काम से जा रहा हूँ गांव, तू एक काम करना, गोपाल जी को स्नान कराती रहना, भोग लगाती रहना, और देख कर्मा पहले इनका भोग लगा देना, उसके बाद ही तू कुछ खाना। इतना कहकर काका चले गए गांव के लिए। कर्माबाई बोली, ठीक है काका। काका चले गए, रात बीती, सुबह हुआ। अब कर्माबाई ने स्वयं स्नान किया, लड्डू गोपाल को स्नान कराया, पोशाक धारण कराई, भोग तैयार किया, भोग लेकर आ गई मंदिर में। थाली रख दी, नेत्र बंद करके हाथ जोड़ के ध्यान किया, देख गोपाल तेरा भोग तैयार है, आजा और भोग लगा जा। थोड़ी देर के बाद कर्माबाई ने नेत्र खोल कर देखा, क्या देख रही? वो थाली तो ज्यों की त्यों रखी हुई है। कर्माबाई मन में विचार करने लगी, ये तो आया ही नहीं। काका कहकर गया कि पहले ऐसे खिलाऊं तब मैं खाऊं, और ये तो आ ही नहीं रहा। कर्माबाई को नहीं मालूम कि काका कैसा भोग लगा
जाता था। कर्माबाई सोच रही शायद कन्हैया वो भोग पाने आता होगा। फिर से नेत्र बंद करके बैठी, देख कन्हैया यदि कोई गलती हुई है, भूल हुई है तो आकर बता जा, किंतु देरी मत कर, जल्दी से आ जा। देख रहा है ना तेरे चक्कर में मैं भी भूखी बैठी हूँ। नेत्र खोल के देखा, फिर से देख रही थाली ज्यों की त्यों रखी हुई है। कर्माबाई सोचने लगी अब क्या करूं, कैसे आएगा ये। काका कहकर गया कि जब तक इसे न खिला दूं तब तक मैं ना खाऊं, और ये तो आ ही नहीं रहा। दोपहर हो गई, दोपहर बीती, संध्या का समय होने को हो गया। नहीं कन्हैया अब तक आए और नहीं कर्माबाई ने कुछ खाया है। अब कर्माबाई ने ताने देने प्रारंभ कर दिए, देख कन्हैया मैं तुझसे इतना निवेदन करने वाली नहीं थी, वो तो काका कहकर गया कि तुझे खिला दूं तब खाऊं, इसलिए निवेदन कर रही हूँ, आजा। यदि काका कह के न गया होता तो मेरी क्या पड़ी थी तुझसे इतना बार बार जिद करते, एक बार आजा कर। ताने देकर भी देख लिए कन्हैया अभी भी नहीं आया। कर्माबाई दुखी होने लगी, अरे कन्हैया अपने लिए नहीं तो मेरे लिए आजा, देख सुबह से शाम होने को आ गई, तेरे चक्कर में मैं अब तक भूखी बैठी हूँ। कन्हैया अभी भी नहीं आए। अब कर्माबाई के मन में विचार आया, कभी कभी मेरा काका इस कन्हैया को खींचने का भोग लगाता है। अरे ऐसा तो नहीं कि इसे वही खाने की आदत लग गई हो। बड़ी प्रसन्न हुई, बोली कन्हैया मैंने जान लिया तू क्यों नहीं आ रहा, बस थोड़ा रुक, मैं तेरे मन का भोग बना कर ला दे, तुझे वही अच्छा लगता है जो काका खिलाता है। भोग तैयार किया, थाली में रख लिया। अब कर्माबाई मन में विचार करने लगी, इसमें मैं घी डालूं या न डालूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैंने घी डाल दिया और ये बिना घी की खाता हो फिर ना आए, और कहीं ऐसा भी ना हो कि मैंने घी न डाला और ये घी डाल के खाता हो फिर ना आए। अब क्या करूं? कर्माबाई ने एक कटोरी में घी भर के रख दिया, थाली में भोग है, ऊपर कटोरी में घी रखा है, लेकर पहुंची मंदिर में। अरे घी डाल के खाता होगा तो डाल लेगा और नहीं खाता होगा तो कटोरी अलग उठाकर रख देगा। अब जाकर निवेदन कर रही है, सुन कन्हैया तेरे मन का भोग ले आई है। बोली है थाली भर के लाई रे खींचड़ो,